जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 7th की जो आपकी हिस्ट्री है चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन उसका लास्ट पार्ट करेंगे। 2 पार्ट अब तक हम कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने वो दोनों पार्ट देखे होंगे। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली एंड ये लास्ट पार्ट होगा आपका। इस पार्ट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लंबा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, पार्ट्स में तोड़ना पड़ा दोस्तों, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपका फोकस ना टूटे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होता है ना, लंबे लेक्चर्स होते हैं ना तो सुस्त पड़ जाते हैं, ठीक है। एक ही बार में अगर ज़्यादा डोज दे दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वही है कि 3rd पार्ट है आपका, ये देखिएगा। अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर था। कुछ चीज़ें और जानने को मिलेंगी आपको इस पार्ट में। मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। सब्सक्राइब कीजिएगा नॉलेज कैसल को, ठीक है, एंड बेल आइकन दबाइएगा। अब हम इस पार्ट में देखिए दोस्तों करने वाले हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। आपको जैसे कि पता है, अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने जाना था आपको कि इस्लाम एंड सूफी मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जाना, नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज के बारे में जाना, उसके बाद नैनार्स, बासवानास, फिर फिलोसफीज देखी थी हमने शंकराचार्य की, रामानुजाचार्य की, ठीक है। नैनार्स, अलवर्स के बारे में जाना था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इन्हीं जो भक्ति मूवमेंट का जो था, जो आप तेजी से भक्ति मूवमेंट बढ़ रहा था, ये आपको नॉर्थ इंडिया की तरफ भी आते हुए दिखेगा। नदर्न इंडिया में भी आपको भक्ति मूवमेंट का प्रभाव तेजी से देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है, द पीरियड ऑफ द 13th century सॉ अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13वीं शताब्दी के बाद तो क्या हुआ, एकदम सुनामी से आ गई थी आपको, मतलब तेज वेव सी आ गई थी भक्ति मूवमेंट की। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अदर। इसी आइडिया पे देखिएगा तो भक्ति मूवमेंट इतनी तेजी से फैला कि देखिए इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो था आपका, फिर सूफिज्म, आपने सूफी मूवमेंट में पढ़ा, फिर सिद्धार्थ योगी जो थे, फिर नाथपंथी, ये सब जो थे ना, ये सारे इतनी तेजी से पॉपुलर है कि इनका प्रभाव आपको कहाँ, नॉर्दर्न इंडिया में भी देखने को मिला, जो कि किसका पार्ट थे, आपके भक्ति मूवमेंट का पार्ट थे। वी सॉ दैट न्यू टाउन्स, हमने न्यू टाउन्स पढ़े थे चैप्टर 6 में। किंगडम्स वगैरह के बारे में जाना था चैप्टर 2 एंड 3, 4 में। वर एमर्जिंग एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। इस टाइम पे हमने जाना था कि नए नए प्रोफेशंस वगैरह लोग अपने लिए ढूंढ रहे थे, फिर नए नए आपको देखिए रोल्स वगैरह मिल रहे थे। Such people, especially craftspersons, peasants, traders and laborers throng to listen to use new sense and spread their ideas। अब देखिए क्या था, कुछ उसमें से अगर देखिएगा लोग तो जो थे, जैसा कि आपके क्राफ्ट्स पर्सन्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, इनको क्या लगता था, जो सेंट्स अपनी म्यूजिक गाते थे, गाना गाते थे, भजन गाते थे, तो उनको सुनना अच्छा लगता था, इन्हें सुनना ही अच्छा लगता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता है, उनके आइडियाज़ को सुनना अच्छा लगता था, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था इन सबको, ठीक है। अब इनमें से कुछ थे जैसे कि आपके कबीर हो गए, फिर बाबा गुरु नानक देव हो गए, रिजेक्टेड ऑल। इन्होंने सारे ऑर्थोडॉक्स जो थे ना रिलीजन्स के, इन सबको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास। तुलसीदास आपके जो पता ही हैं, जो राम के प्रति एकदम डिवोटेड थे, एंड सूरदास आपके हो गए एकदम श्री कृष्ण के प्रति। एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बस वांटेड टू मेक दीज एसेसेबल टू ऑल, ठीक है। ये जानते थे, ये बिलीव्स वगैरह जानते थे, इनको प्रैक्टिस भी करते थे, पर ये क्या चाहते थे कि ये चीज़ ने सब तक पहुंचाई जाए, सबके तक इन चीज़ों को, ज्ञान को पहुंचाया जाए। तो ये देखिए तुलसीदास जी ने क्या किया था। तुलसीदास जी आपको पता ही है कि राम जी के भक्त थे, राम के मतलब श्री राम के लिए एकदम मगन थे। तो इन्होंने क्या किया, तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम, इन्होंने गॉड को राम के फॉर्म में देखा। तुलसीदास कॉम्पोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधि, और इन्होंने उसी के देखिएगा तो एक कॉम्पोजिशन भी लिखी थी। क्या लिखा था, रामचरितमानस इन्होंने लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने अवधी लैंग्वेज में आपकी लिखी थी रामचरितमानस, अ लैंग्वेज, और अवधी कहाँ बोली जाती है आपकी, अ लैंग्वेज यूज टू स्पीक इन यूज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपकी बोली जाती है, ठीक है। अयोध्या किनारे के अगर आप देखिएगा, अयोध्या के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे जाना। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलें। काफ़ी सारी चीज़ें देखने की नॉर्दर्न इंडिया में आपको तेजी से फैलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारी अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ जो सेंट्स थे का किस लोकेशन के हिसाब से कहाँ पाए जाते थे, वो भी आपको एक मैप के जरिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। जैसे कि आपको पता है सूरदास को मैंने सूरदास के बारे में बताया कि ये क्या थे, डिवोटी थे, कंप्लीट डिवोटी थे किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। हिज कॉम्पोजिशंस कंपाइल्ड, इन्होंने भी कुछ लिखा था, कॉम्पोजिशंस लिखी थी, जैसे कि आप देखिएगा सूर सारवाली एंड साहित्य लहरी
एक्सप्रेस हिज डिवोशन, इनके जरिए इन्होंने जो कॉम्पोजिशन कंपाइल की थी, इनके जरिए इन्होंने क्या दिखाया था, अपना डिवोशन दिखाया था किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। ऑल्सो कंटेम्पररी, ये देखिए याद हो सकते, देखिए आपसे पूछे रामचरितमानस, आई होप आपको सबको याद होगा, बचपन से आप सुनते ही आ रहे होंगे कि किसने लिखा है, पर ठीक है ये जो आपको सूर सागर हो गया, सूर सारावाली हो गया एंड सात्या लहरी हो गया, ये हो गया ना कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये किसने लिखा है, किसने कंपोज किया, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और किसके प्रति लिखा गया, श्री कृष्ण के लिए लिखा गया था, डिवोशन दिखाई थी किसने, डिवोशन दिखाया था अपना सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। आप पता है इसमें नोट किया कीजिए, ये देखिए ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको शब्द, कोई किताबों के नाम, कई कॉम्पोजिशंस ऐसे लिखी गई थी, कितनी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, उन सब के बारे में आपको जानने को यहाँ मिलेगा, उनके नाम देखने को मिले, तो ये एग्जाम में आपसे शायद पूछ ले। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकरादेवा, ठीक है, शंकरादेवा अगर देखिएगा तो ये आपको आसाम के साइड में भी उभर रहे थे, ये भी एक सेंट थे, कहाँ पे, आसाम में, लेट 15th सेंचुरी के आसपास। हु एम्फोसाइज डिवोशन टू विष्णु, इन्होंने अपनी डिवोशन किसके प्रति दिखाई थी, लॉर्ड विष्णु के प्रति दिखाई थी। एंड कॉम्पोज पोएम्स एंड प्लेज इन असमीज, एंड इन्होंने भी क्या किया था, कॉम्पोज किए थे, पोएम्स किए थे, प्लेज किए थे, किस लैंग्वेज में, आपके असमीज लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अगर आप जनरली देखिएगा ना, जितने सेंट्स वगैरह थे ना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो जनरली अपने रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज होती है ना, उसी चीज़ में आप, उसी लैंग्वेज में आपको पोएम्स गाते हुए दिखेंगे, उसी लैंग्वेज में आपको कॉम्पोजिशन कुछ लिखते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिल रहा है। ही बिगैन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स, इन्होंने क्या किया, नामघर्स की स्थापना की, और हाउसेस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, कि यहाँ पे क्या होता था, लोग प्रेयर पढ़ते थे, रिसाइट करते थे। अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट, आज भी देखिएगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, नामघर्स कहाँ पे, आसाम के एरिया में। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक, इसी तरीके का ट्रेडिशन देखिएगा तो सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। रविदास, दादू दयाल, मीराबाई आपको राजस्थान के एरिया के साइड देखने को मिल जाते थे। अब मीराबाई के बारे में जानिएगा तो मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। मीराबाई कौन थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी। इन्होंने किससे शादी की थी, रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ जो था वहाँ पे इनकी शादी हुई थी, कब, 16वीं शताब्दी में। मीराबाई बिकेम ए डिसिपल ऑफ रविदास, देखिए मीराबाई जो थी ये एक डिसिपल बन गई थी किसकी, यानी शिष्य बन गई थी किसकी, रविदास की। अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, मीराबाई वैसे तो थी आपकी राजपूत, पर ये किसकी डिसिपल बन गई थी, यानी शिष्य बन गई थी रविदास की, जो कौन थे, एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा, इन्होंने भी अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति पूरा डिवोटेड कर दिया था। कॉम्पोज इननमरेबल भजन, इन्होंने भी काफ़ी सारे आपको भजन दिए। एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन, उसी भजन के जरिए इन्होंने बताया अपना डिवोशन किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, ठीक है। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट, और इनके सॉन्ग्स ने ओपनली चैलेंज कर दिया था किनको, अपर कास्ट को, मतलब देखिएगा तो अपर कास्ट लोगों को चैलेंज करते दिखते थे, मतलब इनके सॉन्ग्स में आपको देखने को मिल जाता था। एंड बिकेम पॉपुलर विथ मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी पॉपुलैरिटी आपको कहाँ देखने को मिल गई, राजस्थान एंड जो गुजरात का जो रीजन था, यहाँ पे आपको किसकी पॉपुलैरिटी, मीराबाई की आपको पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही थी। A unique feature of most of these saints is that their works were composed in regional languages and could be sung। ये देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ज़्यादातर अगर आप देखिएगा जो यूनिक फीचर था इन सारे सेंट्स का, ये था क्या कि जो अपने कॉम्पोज रीजनल, देखिए जो भी ये पोएम गाते थे, जो भी चीज़ें लिखते थे, वो किस में लिखते थे, ये रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते थे। आम जो लैंग्वेज होती थी, लोकल लैंग्वेज, उसमें लिखते थे, क्योंकि लोगों को वहाँ पे समझ में आ सके। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चाहे आप देखिए रामचरितमानस अवधी में लिखे गए, फिर ये भी देखिएगा सूरदास, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो लिखी गई थी ना, ये रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं शंकरादेवा ने आसाम के साइड थे, तो इन्होंने अपनी कॉम्पोजिशंस लिखी या प्ले वगैरह जो कराते थे, ये आपको असमीज लैंग्वेज में देखने को मिल रही है। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब देखिए क्या हुआ था ना, काफ़ी चीज़ें तो नहीं रही उस टाइम पे, जो ये पोएम्स, गाने, म्यूज़िक वगैरह गाते थे, प्लेस वगैरह। चलिए म्यूज़िक और गाने की अगर बात की जाए तो क्या था कि ये उतनी पॉपुलर होगी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी कि ओरली जनरेशन टू जनरेशन, मान लीजिए किसी ने गाना गाया, भजन गाया, मतलब पोएम गाई, कंपोज किया, दूसरे ने सुना, उसको अच्छा लगा, उसने भी गाया, तीसरा गाया, फिर ये जनरेशन टू जनरेशन आपका फैलता गया। तभी तो यार इंडिया का कल्चर ऐसे ही इतना बड़ा थोड़ी है। इंडिया का कल्चर धीरे धीरे ओरली आया, ओरली धीरे धीरे सुनते गए, काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें भी हुई होंगी, ठीक है। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिराइव कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग। अब देखिए यूजुअली क्या होता था, जो पुअरेस्ट लोग होते थे, ठीक है, या डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लोग होते थे, जैसे एंड वुमेन जो
औरतें होती थी, इन्होंने इन सॉन्ग्स को गाया था, इन्होंने इन सॉन्ग्स का फैलाव किया था, ट्रांसमिट किया था, ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस क्या, और इन्होंने देखिएगा तो अपने एक्सपीरियंसेस भी इस गाने में दिखा दिए थे। तो यहाँ पे ये देख रहे ओरली ये जो आने थे आपके जो पोएम्स वगैरह थी, ये आपको धीरे 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 क्या हो गया, ट्रांसमिट होने लग गए थे जनरेशन टू जनरेशन। Thus the songs as we have them today are as much as a creation of the saints as of the generation of people who sang them। अब देखिए जो ये गाने अगर हम आज देखें तो क्या होता है, एक तो ये गाने से क्रिएशन किसने की थी, सेंट्स वगैरह ने क्रिएशन की थी, पर ये जनरेशन टू जनरेशन जिन लोगों ने ये गाया था, थोड़ा बहुत उन्होंने जो एडिशन किया, तो ये भी हमें सुनने को देखने को मिलता है, उनकी एडिशनल चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। देख सकते हैं ये आज हमारा पार्ट है लिविंग पॉपुलर कल्चर का ये कल्चरल डाइवर्सिटी ना भारत में जम कर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को सबसे ज़्यादा इन्जॉय अगर करने की चीज़ है ना यार, डाइवर्सिटी को इन्जॉय कीजिए, और खास करके कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब यार डाइवर्सिटी जनरली जब भी आ जाता है ना शब्द, तो एक इक्वल्स टू का साइन लगा के पैरेलली में एक आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन घटिया चीज़ है। डिस्क्रिमिनेशन पहली बात तो ये डाइवर्सिटी से उनका कुछ अब कुछ लोग कर देते हैं, स्टीरियोटाइप्स का दिमाग होता है, प्रीजुडिस्ड होते हैं, तो उनकी बातें नहीं कर रहे। अपने कल्चर को एंजॉय कीजिए, कल्चरल डाइवर्सिटी भारत में भर भर के सबको एंजॉय कीजिए, सारे कल्चर्स को देखिए, सराहिए, एंजॉय कीजिए। एक लाइफ मिला है, एक ही लाइफ में आप डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करने लग जाएंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा ना। तो बस अपना एंजॉय कीजिए। इस मैप में अगर आप देखेंगे, इस मैप में आपको मेजर जो आपके सेंट्स थे या और वो किस रीजन को बिलोंग करते थे ये आपको देखने को मिला। जैसे देखिएगा गुरु नानक जो आपके देव थे, ये 15 to 16 सेंचुरी में, ये देखिएगा तो आज के टाइम पे पाकिस्तान का रीजन, और इनका इन्फ्लुएंस आपको पंजाब के एरिया में भी देखने को मिल जाता था। तो गुरु नानक देव आपके इस रीजन के हो गए। फिर अगर आप देखिएगा सूरदास आपके यूपी के हो गए। फिर रामानंद जी 16वीं शताब्दी, कबीर 15 से 16वीं शताब्दी, रायदास, वल्लभाचार्य, फिर तुलसीदास, ये आपको सब इस रीजन को देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के साइड में। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा तो एक नाथ हो गए, इनके बारे में याद कीजिए, हमने पढ़ा था सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। एक नाथ हो गए, तुकाराम हो गए, जानेश्वर हो गए या ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, ये सारे आपके बिलोंग किसको करने लग गए, महाराष्ट्र को। गुजरात में भी हमने देखा था नरसिंह मेहता को देखा था, नरसिंह मेहता के बारे में जाना था, इनको भी देख लीजिए। नरसिंह मेहता आपके कहाँ के हो गए, गुजरात के। फिर राजस्थान में दादू हो गए, मीराबाई होगी, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए शंकरा देवा आपको आसाम के इलाके में देखने को मिल रहा है। फिर ठीक है, यहाँ पे रामदास को जी को देखिए, एंड ये देखिएगा पुराना दारदासा, ये आपको आंध्र प्रदेश के साइड में देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के साइड में आपको ये देखने को मिला। बांसवाना 12वीं शताब्दी में कर्नाटका। फिर तमिलनाडु में याद कीजिए जो हमने नायनार्स अलवर्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये आपको देखिएगा मनिक्का वसेकर नायनार्स को बिलोंग करते थे। रामानुजा हो गए, रामानुजाचार्य, ठीक है, याद है ना, हमने पढ़ा था रामानुजाचार्य। फिर आपके ये देखने को मिला। फिर नमल्लवर जो आपके अलवर को बिलोंग करते थे, कि अलवर जिसमें आ गया ना, मतलब लगभग समझ लीजिए जो अलवर के ही थे। जो आपके अलवर्स कौन थे, जो आपके ही विष्णु जी को मानते थे। एंड नायनार्स कौन थे, जो लॉर्ड शिवा को मानते थे। द एसेंस ऑफ शंकरा देवा डिवोशन केम टू बी नोन एज एकता। देखिए जो एसेंस था शंकरा देवा की डिवोशन का, ये किसके नाम से जाना गया, एका शरण नाम धर्म, इसके नाम से जाना गया। अब ये देखिए ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है ये आपकी हो सकती है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। किसके द्वारा थी, शंकरा देवा। इसका मतलब क्या था, एक शरण नाम धर्म का सुप्रीम सरेंडर टू दी वन। सुप्रीम सरेंडर टू दी वन क्या था, मतलब भगवान के प्रति सुप्रीम, मतलब एक ही है, उसके प्रति सुप्रीम सरेंडर दिखा दो, एकदम सरेंडर कर दो। द टीचिंग्स ऑफ शंकरा देवा वर बेस्ड ऑन दी, जो टीचिंग्स थी शंकरा देवा की वर बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराण। ठीक है, इनकी जो टीचिंग्स थी शंकरा देवा की, ये किस पे बेस्ड थी, आपकी भगवत गीता पे, भगवत पुराण पे, इन पे बेस्ड थी। ही ऑल्सो एनकरेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इन्होंने क्या किया, एनकरेज किया था किसके लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र और मोनेस्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। इन्होंने मोनेस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिशमेंट करवाई थी, किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए नॉलेज को। हिज मेजर कॉम्पोजिशन इंक्लूडिंग कीर्तन घोष, हिज मेजर कॉम्पोजिशंस इंक्लूडेड कीर्तन घोष। तो ये आप याद कर सकते हैं, देखिए कीर्तन घोष, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कीर्तन घोष किसके द्वारा कंपोज की गई थी, ठीक है, तो आपको आंसर आना चाहिए, बोल सकते हैं आपकी शंकरा देवा के द्वारा। तो ये आपको देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
An important contribution of Bhakti saints was towards the development of music. देखिए जो important अगर contribution देखिएगा ना, ये जो भक्ति saints थे आपके भक्ति मूवमेंट के, इनका आपको सबसे ज़्यादा जो important contribution देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको म्यूज़िक की तरफ, ठीक है। जैसे देखिएगा जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज, जयदेव थे बंगाल के, इन्होंने क्या कंपोज किया था, गीता गोविंदा इन संस्कृत लैंग्वेज। ईच सॉन्ग कंपोज इन अ पर्टिकुलर, और जो ईच सॉन्ग जो था ये कंपोज किया गया था कैसे, पर्टिकुलर राग और ताल में। अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज सेंट्स हैड ऑन म्यूजिक वाज द यूज ऑफ भजन। और ज़्यादातर देखिएगा जो इम्पैक्ट पड़ा था इन सेंट्स का म्यूजिक, देखिए इन म्यूजिक्स का जो सेंट्स गाते थे वो किसके जरिए पड़ा था आपका, भजन के जरिए, कीर्तन गाते थे या अभंग गाते थे। दीज सॉन्ग्स विच एम्फसाइज्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस एंड हैड अ ट्रेमेंडस अपील टू दी कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के बीच में जो आपके थे उनके बीच में बहुत पॉपुलर हुआ, वो भी गुनगुनाने लग जाते थे इन भजनों को। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम एक क्लोजर लुक लेंगे किनका, कबीर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। कबीर जो थे, कबीरदास, कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th and 16th सेंचुरी। देखिए प्रोबेबली का मतलब है उतना हमें एग्जैक्ट पता नहीं, तो इन्होंने एक देखिएगा तो अंदाज़ा लगाया है। कबीर प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th and 16th सेंचुरी, वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स। देखिए कबीर जो थे ना, इनकी बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में से एक थे, ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ, और देखिए कहाँ रहते थे, ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम, जैसे जुलाहास और वीवर सेटल, और वीवर्स के यहाँ रहते थे शायद बनारस जो आपका वाराणसी में है, ठीक है। वी हैव लिटल रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास इनके लाइफ के बारे में। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेज। हमें इनकी आइडियाज़ के बारे में कैसे पता चलता है, इनकी जो वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेज हैं, ठीक है, जो इन्होंने वर्सेज लिखी हैं, कॉल्ड सखीज। जैसे कि आगे देखिएगा सखीज और पद्स सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स, ठीक है। जो भजन सिंगर्स होते थे उनके द्वारा गाया जाता है, देखने को मिलता है। आज भी आप देखिएगा तो कबीर के आपको देखा भजन सुनने को मिल जाते, काफ़ी सारे जो भजन सिंगर्स होते हैं वो गाते हैं। फिर सखी जो पद से लिखे तो उनके द्वारा इन्हीं के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता था कबीर के बारे में, इनकी सोच के बारे में। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन दी, और ज़्यादातर देखिएगा कुछ जो थे इनके जो वर्सेस ये आपको देखने को मिलेंगे किस में, गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी एंड बीजक में, तो इनमें भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। देखिए कबीर ने तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में रिजेक्ट नहीं कर दिया था जो बाकी जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, इन्होंने हर रिलीजियस जो ट्रेडिशन चला रहा था उनको देखा, समझा, नहीं समझ में आया तो रिजेक्ट कर दिया, तो इनका वो सिस्टम था। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism। देखिए his teachings क्या थी कि इन्होंने देखिए जो ओपनली जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, एक्सटर्नल वर्शिप जो होती हैं, और बोथ ब्राह्मणिकल एंड हिंदुइज्म, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम की, एंड प्री एमिनेंस ऑफ द प्रीस्ट क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, इनको रिजेक्ट किया था, ठीक है। इनको समझ में नहीं आया था, इनको नकारा था, किनको, जो ये जो एक्सटर्नल वर्शिप्स होती है ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम की, एमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लासेस, जो ब्राह्मण्स को आप इतना जो ऊपर चढ़ा देते हैं, प्रीस्टली जो क्लासेस होते हैं, फिर ये जो कास्ट सिस्टम था इनको ये पसंद नहीं आया था। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री, और इन्होंने देखिएगा ये जो चीज़ें बताई है ना, ये रिजेक्शन की, ये कास्ट सिस्टम की, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म की, इस्लाम की, ये चीज़ों को जब इन्होंने रिजेक्ट किया तो ये आपको चीज़ें इनके वर्सेस में भी देखने को मिलेंगी, इनके पद्स में भी देखने को मिलेंगी जो इन्होंने गाया था। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी। अब जो इनकी लैंग्वेज थी पोइट्री की, ये क्या थी, किस फॉर्म में थी, आपकी स्पोकन हिंदी के फॉर्म में, वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोगों को, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनको समझ में आ जाएगी। He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow। अब कभी कभी क्या होता था ना, ये कुछ क्रिप्टिक जो लैंग्वेज होती है उसमें या तो बोल देते थे या उसमें कुछ सॉन्ग्स गा देते थे, तो उसमें क्या होता था जो पोएम्स वगैरह होती थी। क्रिप्टिक लैंग्वेज होगा कि अगर बाहर से तो उसका मतलब देखिएगा तो कुछ और होगा, पर अंदरूनी मतलब जो होगा ना उस शब्द का या उस वर्ड्स का, उस पोएम का जो वो गा रहे हैं पोएट्री, तो उसका अंदरूनी मतलब कुछ और ही निकलता था, तो इससे हम कहते हैं क्रिप्टिक लैंग्वेज। कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम। देखिए कबीर भी जो थे ये किस में बिलीव करते थे, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, ये भी मानते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में, ठीक है। ये मूर्ति पूजा के बारे में देखिएगा तो उतना मतलब नहीं थे उसके साथ मूर्ति पूजा के, ठीक है। फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में मानते थे, एंड प्लीज दैट द ओनली पार्ट टू साल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। और इनका मानना क्या था कि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड पे आप विश्वास कीजिए, ठीक है, एक ही है, एक ही सुप्रीम गॉड है, उस पर आप विश्वास कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसके प्रति भक्ति दिखाइए, डिवोशन दिखाइए, और उसके जरिए आप क्या पा सकते हैं, साल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।
कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदू। अब कबीर के जो देखिए जो फॉलोअर्स थे ना, आप कबीर के जो फॉलोअर्स, अब यहाँ पे हिंदुइज्म को, इस्लाम के जो कुछ आइडियाज़ थे इन्होंने रिजेक्ट भी किए थे, फिर भी देखिएगा तो कबीर की जो आइडियाज़ थे ना आपको काफ़ी जगहों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनकी सोच आपको देखने को मतलब डीप एनालिसिस थी, ठीक है, डीप एनालिसिस थी, दिल से सोचते थे, दिमाग एकदम तगड़ा था इनका। तो यहाँ पे अगर इसी वजह से देखिएगा इनको लोग फॉलो भी करते थे, इनके पोएम्स वगैरह, पोइट्रीज वगैरह को लोग सुनते भी थे, ये जो कहते थे लोग सुनते भी थे। तो इस तरह से देखिएगा तो इनके बहुत सारे फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे, हिंदूज भी थे उनमें और मुस्लिम्स भी थे इनके फॉलोअर्स, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपने जाना क्लोजर लुक लिया कबीर के बारे में। अब हम देखेंगे क्लोजर लुक लेंगे बाबा गुरु नानक देव के बारे में, ठीक है। इस इमेज में आपको दिख रहा है बाबा गुरु नानक एज अ यंग मैन, ये रहे आपके बाबा गुरु नानक देव, ये यंग मैन थे। एंड डिस्कशन विद होली मैन, ये जो होली मैन्स वगैरह हैं इनके साथ एक डिस्कशन में बैठे हुए हैं। वी नो मोर अबाउट द, देखिए हमें कबीर के बारे में उतना जानने को तो नहीं मिला, पर हमें बाबा गुरु नानक जो देव थे इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला, उनसे ज़्यादा जानने को मिला कबीर के मुकाबले। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 से 1539 के बीच में इनका जन्म हुआ था, 70 साल के का जीवन काल रहा था। देन अबाउट कबीर बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी में हुआ था, ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, जो ननकाना साहिब है पाकिस्तान में, वहाँ के आसपास वहाँ पे हुआ था तालवंडी में। ही ट्रैवल्ड वाइडली बिफोर, और इन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। बिफोर एस्टेब्लिशिंग, जब तक इन्होंने एक सेंटर एस्टेब्लिश नहीं कर दी, कहाँ पे? करतारपुर में, ठीक है, करतारपुर में डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी, ठीक है, जिसे आज कहते हैं। और रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स, ये भी देखिएगा तो आपके जो बाबा गुरु नानक देव थे ये भी हाइम्स वगैरह गाते थे, ठीक है। was established there for his followers irrespective of their formal creed, caste और gender, his followers ate together। अब देखिए irrespective मतलब इधर देखिएगा तो सिंगिंग हाइम्स वगैरह गाते थे, रेगुलर वर्शिप्स वगैरह में देखिएगा पार्ट लेते थे, किसके? इनके फॉलोअर्स वगैरह भी गाते थे। तो ये देखिएगा इरिस्पेक्टिव अब देखिए कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड हो, कैसा भी जेंडर हो, ठीक है, हिज फॉलोअर्स, जो इनके जो फॉलोअर्स होते थे किसी भी कास्ट के हों, वो सब साथ में बैठ के खाना खाते थे कॉमन किचन में। जैसे आज के टाइम पे आप लंगर कहते हैं, लंगर में आप सब ने खाना खाया ही होगा कभी ना कभी, ठीक है, लंगर खाया ही होगा आपने कभी, ठीक है, लंगर कहते थे। द सेक्रेड प्लेस दस क्रिएटेड बाय, जो एक सेक्रेड प्लेस था, जो देखिएगा जो बाबा गुरु नानक देव के द्वारा जो बनाया गया था, उसे क्या कहा गया? धर्मस्थल कहा गया, जो बाद में जाके जैसे हम कहने लग गए गुरुद्वारा, ठीक है। जो आप गुरुद्वारा वगैरह देखते हैं उससे पहले क्या कहा गया था? धर्मस्थल कहा गया था, किसके द्वारा? बाबा गुरु नानक देव के द्वारा। बिफोर हिज डेथ, देखिए जब इनकी डेथ हुई 1539 में, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज ए सक्सेसर। तो इन्होंने ना एक अपने ही फॉलोअर को अपना सक्सेसर चुन लिया था, और उनका नाम क्या था? लहना। हिज नेम वॉज लहना बट केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। पर बाद में जो इनके सक्सेसर थे जिनको चुना गया था किसके द्वारा? बाबा गुरु नानक देव के द्वारा, उन्होंने अपना नाम रख दिया गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ, और किसके लिए? बताने के लिए कि हाँ वो एक पार्ट है किसके? बाबा गुरु नानक देव का हिमसेल्फ। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कॉम्पोजिशंस, गुरु अंगद ने क्या किया? सारे कॉम्पोजिशंस जो कंपाइल्ड किए ऑफ कॉम्पोजिशन जो गुरु नानक देव के थे उनको कंपाइल्ड किया, टू विच इज, और देखिए जो कंपाइल किया उन्होंने, जो गुरु अंगद ने जो बाबा गुरु नानक देव के जो कुछ कॉम्पोजिशंस थे उनको कंपाइल किया, और उसमें कुछ साथ साथ अपने भी कुछ अपने कॉम्पोजिशंस, अपने लेख भी ऐड कर दिए, जिसे कहा गया अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद, जो थ्री सक्सेसर्स थे आपके गुरु अंगद के, ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक, इन्होंने भी गुरु नानक के अंडर में ही लिखा, ठीक है। एंड ऑल ऑफ द कॉम्पोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 6, और इन सब के जो कॉम्पोजिशंस थे किसके द्वारा कंपाइल किए गए थे? गुरु अर्जन के द्वारा 1604 में। टू दिस कंपाइलेशन वर एडिट द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक, अब देखिएगा इसमें कंपाइलेशन अदर फिगर्स भी ऐड किए गए, जैसे देखिएगा तो शेख फरीद, संत कबीर आपको याद है ना, कबीर के भी आपको ऐड करने को मिले, भागवत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इन 1706 हिज कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर। अब 1706 में जो इनका जो कंपाइल किया गया था कॉम्पोजिशंस, इसको किसने ऑथेंटिकेट किया था? ये आपके गुरु तेग बहादुर ने, बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा फाइनली ऑथेंटिकेट किया गया था? गुरु तेग बहादुर, जो आपके उनके सन थे गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा। इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, और आज इसे हम किसे कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, जो ये पूरी टीचिंग्स वगैरह थी गुरु नानक की, बाकी गुरुओं की। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में ही आपको कबीर के कुछ टीचिंग्स देखने को मिल जाते थे, तो ये आपको देखने को मिल रहा है इसमें।
और ये क्या है आपका गुरु ग्रंथ साहिब, ये द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिखों मतलब सिख धर्मों में एक ये होली स्क्रिप्चर है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। देखिए जो ज़्यादातर जो बाबा गुरु नानक देव के जो फॉलोअर्स थे कब इंक्रीज हुए, 16वीं शताब्दी में अंडर हिज सक्सेसर्स के अंडर इनके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट और ज़्यादातर देखिएगा काफ़ी सारे नंबर ऑफ कास्ट से बिलोंग करते थे, बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समर्सन ज़्यादातर जो इनमें होते थे, जो इनके फॉलोअर्स होते थे वो या तो ट्रेडर्स होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, आर्टिसंस होते थे या क्राफ्ट्स पर्सनस होते थे। दिस में हैव समथिंग टू डू विद द बाबा गुरु नानक इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स। अभी इन्होंने कहा था, इनका ऐसा नहीं था कि आप गुरु नानक देव का कहना था कि आप पूरी तरीके से भगवान के प्रति मतलब ऐसा कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के नहीं था कि आप अकेले हो जाइए, पूजा पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इनका ऐसा नहीं था। इन्होंने कहा कि आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी भक्ति दिखा सकते हैं, बस सिंपल सी बात है, आप हाउस होल्डर रहते हुए भी दिखा सकते हैं। प्रोडक्टिव कीजिए, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव कीजिए एंड यूज़फुल ऑक्यूपेशंस लिखिए, मतलब यूज़फुल ऑक्यूपेशंस में कुछ बने रहिए, कुछ भी ऑक्यूपेशन कीजिए और प्रोडक्टिव रहिए अपनी ज़िंदगी में। हाउस होल्डर भी आप रह सकते हैं, अपने लिविंग लाइफ भी आप जीत सकते हैं, ठीक है, लिविंग भी आप अपनी लिविंग भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, द टाउन ऑफ रामदासपुर, जो टाउन था रामदासपुर का, जिसको आज के टाइम पे हम अमृतसर कहते हैं, हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल, ठीक है, अराउंड दी सेंट्रल गुरुद्वारा। और ये अमृतसर का जो टाउन था ये आपका कहाँ पे बना है, मतलब डेवलप्ड हुआ था किस गुरुद्वारा के आजू बाजू सेंट्रल में, हरमंदिर साहिब जो आपका गुरुद्वारा है उसके आसपास, मतलब चारों तरफ ही इसके टाउन की डेवलपमेंट हुई थी। हरमंदिर साहिब क्या है आपका, जो आज का गोल्डन टेम्पल जिसे हम कहते हैं ना, ये वो है। It was virtually self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within state। क्या कहते हैं, मतलब एक स्टेट विद इन स्टेट बन गया था, यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज पोटेंशियल थ्रेट। देखिए जो मुगल एम्परर थे ना जहांगीर, इनको डर लगने लग गया था, ठीक है, जैसे सिख कम्युनिटी आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी तो इनको डर लगने लग गया था। लुक्ड अपॉन एज अ पोटेंशियल थ्रेट महसूस होने लगे थे। एंड ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। और इन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया था कि एग्जीक्यूट कर दो किसको, गुरु नानक, गुरु अर्जन है उनको एग्जीक्यूट कर दो। कब किया गया था, 1606 में कर दिया गया था, गुरु अर्जुन को मार दिया गया था। जो इन्होंने याद कीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे गुरु अर्जुन, ये रहे आपके जो इन्होंने सारी जो कॉम्पोजिशंस थी, एंड जो गुरु नानक देव की आपकी कॉम्पोजिशंस होगी, गुरु अंगद की होगी, और बाकी गुरु अंगद के जो कुछ सक्सेसर्स थे उनके जो कॉम्पोजिशंस थे उनको कंपाइल किया था 1604 में, उनकी यहाँ पे क्या कर दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया उन्होंने। द सिख मूवमेंट बिगैन टू गेट पॉलिटिकलाइज। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे पता है सिखों को पता चलने लगे कि हाँ उन्हें थ्रेट फील होने लग गया मुगलों से, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल मतलब वो भी पॉलिटिसाइज होने लग गए इन दी 17th सेंचुरी के आसपास। अ डेवलपमेंट विच कल्मिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा। इन्होंने खालसा की स्थापना की, किसके द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी, गुरु गोविंद सिंह 1699 में स्थापना की गई थी। द कम्युनिटी ऑफ द सिक्स, ठीक है, ये क्या थी, कम्युनिटी ऑफ द सिक्स थी जिसे हम क्या कहते थे, खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटिटी। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ये कम्युनिटी थी किसकी, सिखों की कम्युनिटी थी, जिसे किसने स्थापित किया था, आपका गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था 1699 में, ठीक है। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। ये धीरे धीरे से जैसे जैसे हिस्टोरिकल सिचुएशन अगर आप देखिएगा चेंजेस वगैरह आ रहे थे 16वीं से 17वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिख जो डेवलपमेंट थी, सिख मूवमेंट में जो डेवलपमेंट थी आपको तेजी से देखने को मिल रही थी। द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिज डेवलपमेंट फ्रॉम वेरी द बिगिनिंग, ठीक है। बाबा गुरु नानक देव के जो देखिएगा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था इस डेवलपमेंट पे स्टार्टिंग से ही। ही एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। इन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंस दी थी, एम्फोसाइज किया था अपने थॉट्स की आप एक गॉड को मानिए, ठीक है। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इरेलीवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। कास्ट, क्रीड एंड जेंडर के तो ये खिलाफ थे कि इन पे आप भेदभाव तो नहीं कर सकते, इसके आधार पे आप नहीं मान सकते कि ये पूजा करेगा नहीं करेगा। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ स्टेट ऑफ इनहर्ड ब्लिस बट रेदर टू परस्यूड ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमन कमिटमेंट। इनका ये नहीं था कि आप अंदर ही अंदर देखिए, गुरु नानक देव ने ये नहीं कहा था कि आप अंदर ही अंदर कीजिए, अकेले हो जाइए, अकेले पूजा पाठ कीजिए, सोसाइटी से एकदम दूर हो जाइए। इन्होंने कहा कि आप उनके साथ रहिए, लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। भगवान तो एक आपके अंदर है ही, लोगों की मदद कीजिए, उसमें भी आपको भगवान मिलेंगे।
तो सोशल कमिटमेंट की तरफ देखिएगा, सोसाइटी की तरफ इन्होंने जाने को बोला, तो सोसाइटी में अपने कुछ योगदान दीजिए, ये इनका कहना था। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, इन्होंने देखिए कुछ टर्म्स यूज किए थे, जैसे कि हो गए नाम, दान एंड स्नान, फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मीन, और इनका मतलब क्या था अगर आप देखिएगा तो राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो इनका क्या, इन्होंने कुछ जो आपके जो वर्ड्स यूज किए थे, टर्म्स यूज किए थे, नाम, दान, स्नान, इनका क्या मतलब था? राइट वर्शिप, अच्छी तरीके से वर्शिप कीजिए, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, ठीक है, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के वेलफेयर में आप पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं आप कीजिए, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, एंड अपने अंदर एक प्योरिटी लाइए, ठीक है, अपने थॉट्स अच्छे कीजिए, अपने दिल में प्यार जगाइए, प्योरिटी आपका मतलब हार्ट प्योर होना चाहिए, दिमाग भी शांत रहना चाहिए। तो ये थे इनके किनके विचार थे आपके गुरु नानक देव के। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज, और आज इनकी टीचिंग्स देखिएगा कैसे किसके द्वारा रिमेंबर की जाती है, नाम जपना, जैसे नाम जपना हो गया, कीर्त करना एंड वंद चकना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others। तो यही आपको देखिए जो नाम जपना, जो इनकी टीचिंग्स है, जो आज के टाइम पे अगर आप रिमेंबर की जाती हैं गुरु नानक देव की, किसके जैसे, मतलब किसके थ्रू, नाम जपना हो गया, कीर्त करना हो गया, या वंद चखना हो गया, जो आपको बताते हैं क्या, राइट बिलीफ हो गया, राइट वर्शिप हो गया, ऑनेस्ट लाइफ जिए, ठीक है, ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्टी के साथ जिएगा अपनी ज़िंदगी, एंड हेल्प कीजिए लोगों की। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality in social and political implication. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers, religious figures of the medieval century like Kabir। अब यहाँ पे आपने देख रहा होगा कबीर के भी आपको थॉट्स देखने को मिले, गुरु नानक देव को भी आपको थॉट्स देखने को मिले। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में दोस्तों अगर हम देखा जाए तो बहुत चीज़ें हमें जानने को मिली, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें जानने को मिली। हमने इस मैप में भी जाना कि कौन कौन से जो आपके सेंट से किस रीजन से बिलोंग करते थे। अच्छा चैप्टर था, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। बहुत लंबा चैप्टर भी था, ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी सारे आपको अब ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मैप का आप अगर देखिएगा मैप भी आप याद कर सकते हैं कि बताइए अगर पूछ लिया जाए कि जो रायदास थे ये कहाँ रहते थे, कब इनका हुआ था, या शंकराचार्य किस रीजन से बिलोंग करते थे। तो आप शंकराचार्य नहीं, शंकरदेव कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, तो आप बता पाएंगे आंसर। अब यही पूछ लिया जाए शंकराचार्य ने क्या लिखा था, क्या चीज़ कंपोज की थी, तो आपको आंसर होना चाहिए कीर्तन घोष। तो यह है आपका कीर्तन घोष, इन्होंने क्या किया था, कंपोज किया था, इंक्लूडेड वन ऑफ द कंपोजिशंस में था इनका। तो ये है आपका चैप्टर फिनिश हुआ आज, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन पार्ट 3 था। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, बहुत चीज़ें जानने को मिली, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, साथ ही साथ में बहुत देखिएगा तो इंटरेस्टिंग चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी। भक्ति मूवमेंट के बारे में देखिएगा तो हमने जाना, थोड़ा बहुत जाना, भक्ति मूवमेंट हम आगे भी पढ़ लेंगे कभी, आर्ट एंड कल्चर अगर करेंगे हम। तो बस दोस्तों उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। शेयर कीजिए यार वीडियो को, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए अपना, एंड बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी आपको वीडियोस आती हैं कम से कम नोटिफिकेशन तो आपके पास चले जाए कि आपको पता रहे कि हाँ क्लास वीडियो अपलोड हो गई है, क्लास आ गई है। तो बस अपना सपोर्ट दिखाइए, चैप्टर पढ़िएगा, स्टार्टिंग के पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट्स देखिएगा, एक साथ देख लीजिएगा। अगर आपको टाइम है आपके पास तो आप एक साथ देख सकते हैं, या अगर आपको पार्ट्स में देखना है तो पार्ट्स में आप देख सकते हैं, जैसे आपका कंफर्ट लगे। एंड बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। एंड जो कल मैंने बताया था कि ईश्वर आपके कहा गया था, ईश्वर आपके दिल में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसके द्वारा कहा गया था, जलालुद्दीन जो रूमी थे आपके, जलालुद्दीन रूमी, ये क्या थे, एक सूफी पोएट थे, इनके द्वारा क्या कहा गया था कि ईश्वर हमारे दिल में है। तो वही चीज़ है कि ईश्वर आप सबके दिल में है, उनको बस पहचानिए, उनको महसूस कीजिए। कुछ भी काम कीजिए तो समझ जाइए कि यार ईश्वर देख रहा होगा, ईश्वर मेरे साइड में, ईश्वर मेरे अंदर है, तो मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, और बस मेहनत करते जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।